वेलकम टू माय चैनल कंपास विद लेंस। बच्चों मैं फिर आ गई आपके पास क्वेश्चन आंसर्स का सेशन लेकर, जो कि लाइट शेडो एंड रिफ्लेक्शन का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 12 क्लास 6 का। बच्चों इसका मैंने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर दिया है अपनी वीडियोस में, जो कि 2 पार्ट में वीडियोस बनी हुई है। उसमें पूरे चैप्टर मैंने बहुत अच्छे से पिक्चर्स के साथ में समझाया है, जिससे कि आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा हर चीज़। तो अगर आप लोगों ने वो वाली मेरी दोनों वीडियोस नहीं देखी हैं, दोनों पार्ट्स नहीं देखे हैं इस चैप्टर के, तो पहले आप उसको ज़रूर देखिएगा दोनों पार्ट्स को, उसके बाद ही आप क्वेश्चन आंसर्स वाले वीडियो पर आइएगा। तो उससे क्या होगा, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ भी आ जाएंगे क्वेश्चन आंसर्स, और दूसरा लर्न होने में आपको बहुत इजी हो जाएगा, बहुत सिंपल तरीके से लर्न हो जाएगा। कुछ चीज़ें तो आपको वीडियो देखेंगे जो मेरे डिस्क्राइब करा है मैंने, वो उसी में लर्न हो जाएगा। और उस दोनों पार्ट्स के मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, तो आप उनको ज़रूर देखिएगा। अच्छा, और हाँ एक चीज़ और, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, तभी हम आगे बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस बनाकर उसको देख पाएंगे, जिससे कि आप लोगों को और अच्छे से इजीली समझ आ जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। डिफाइन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड आ रहा है ल्यूमिनस। ल्यूमिनस यानी बहुत ज़्यादा जो चमकने वाली चीज़ होती है। ऑब्जेक्ट दैट प्रोड्यूस देयर ओन लाइट, जिसमें कि अपनी ही खुद की लाइट होती है, शाइन करता है। नेक्स्ट आ रहा है सोलर एक्लिप। सोलर एक्लिप और लूनर एक्लिप के बारे में मैंने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया वीडियो में। इसी में मैं आपको बता देती हूँ सोलर एक्लिप क्या होता है। शैडो ऑफ मून फॉलिंग ऑन द अर्थ। मून की शैडो अर्थ पे जब पड़ती है तो सोलर एक्लिप होता है, बट इसमें ल्यूनर एक्लिप, जिसे हम चंद्र ग्रहण बोलते हैं, सोलर एक्लिप को हम सूर्य ग्रहण बोलते हैं हिंदी में, और लूनर एक्लिप को हम चंद्र ग्रहण बोलते हैं हिंदी में। अब इसमें क्या होता है, इसमें सोलर एक्लिप का बिल्कुल उल्टा होता है। इसमें शेडो जो होती है वो अर्थ की मून पर पड़ती है। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, सोलर एक्लिप में शेडो, मून की शेडो अर्थ पे पड़ती है, बट लूनर में अर्थ की शेडो मून पर पड़ती है, बिल्कुल उल्टा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिफाइन है रिफ्लेक्शन। चेंजिंग ऑफ डायरेक्शन ऑफ लाइट, जब लाइट की डायरेक्शन चेंज हो जाती है, व्हेन इट फॉल्स ऑन एन ऑब्जेक्ट सच एज अ प्लेन मिरर। जैसे कि प्लेन मिरर होता है बच्चों, जिसमें हम अपना फेस देखते हैं। जब हम रेडी होते हैं तो हम अपने आप को कितने सुंदर दिख रहे हैं, कितने स्मार्ट दिख रहे हैं, वो देखने के लिए हम मिरर का यूज़ करते हैं ना, तो उसी को प्लेन मिरर कहते हैं। अब जब उसके ऊपर लाइट फॉल होती है, लाइट फॉल होने के बाद जो उसकी डायरेक्शन चेंज होती है, उसी को रिफ्लेक्शन बोलते हैं। यहाँ पर बच्चों आपका डिफाइंस ख़त्म हो गए हैं। हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, वी सी द सन राइजिंग 8:1/4 minutes आफ्टर इट हैज़ एक्चुअली राइजन, वाई। इसका मतलब, क्वेश्चन का मतलब ये हो रहा है, सन पहले राइज हो चुका है, लेकिन हमें वो इतने मिनट बाद दिखाई देता है। तो ऐसा क्यों है, जबकि वो पहले राइज हो चुका है, हमें इतने मिनट बाद लेट क्यों दिखाई देता है। तो लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम द सन इन इतना मिनट, दैट मीन्स यू सी द सन राइजिंग इतना मिनट आफ्टर इट हैड राइज ऑलरेडी राइजन। इसका मतलब होता है बच्चों कि लाइट जो ट्रेवल करती है सन से आने में, सन से आने में ट्रेवल करने का जो टाइम पीरियड होता है, हम तक पहुंचने का टाइम पीरियड इतनी देर का होता है। सन तो पहले राइज हो चुका है, लेकिन जो उसकी लाइट है वो इतना मिनट देर से अर्थ तक पहुंचती है। और इसी का मतलब होता है कि हमें जो सन राइजिंग जो दिखाई दे रहा है, वो इतना मिनट बाद दिखाई दे रहा है, जो कि पहले ही राइज हो चुका है। आई होप यह आंसर आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, नेम 2 नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट। 2 नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट बताना है, जो कि नेचुरल तरीके से हैं,
और 2 ह्यूमन मेड और 2 ह्यूमन मेड यानी जो इंसान ने ह्यूमन ने बनाई है सोर्सेज ऑफ लाइट। तो हमें दोनों के ही नेचुरल और ह्यूमन मेड के दोनों के दो एग्जाम्पल्स देने हैं। तो फर्स्ट आ रहा है नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट में सन और फायरफ्लाई। फायरफ्लाई तो बच्चों मैंने आपको वीडियो में समझाया है, फायरफ्लाई जुगनू को बोलते हैं, उसमें मैंने पिक्चर भी दिखाई है और एक दो चीज़ें मैंने इंटरेस्टिंग भी बताई हैं फायरफ्लाई से रिलेटेड, आप उसे ज़रूर देखिए। तो ये नेचुरल होते हैं, इनकी अपनी खुद की लाइट होती है। ओके, फायरफ्लाई एक तरह से एक मॉस्किटो होता है, जैसे मॉस्किटो जैसे होता है, इंसेक्ट होता है, मॉस्किटो नहीं इंसेक्ट होता है, बट मॉस्किटो हाउस फ्लाई की तरह से होता है और ये खुद की अपनी लाइट प्रोड्यूस करता है, रात को अंधेरे में दिखाई देता है। और ऐसे ही सन है, इसकी भी अपनी खुद की लाइट होती है, ये तो हमें पता ही है। तो ये नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट हो गए। अब ह्यूमन मेड सोर्सेज ऑफ लाइट कौन से हैं? तो टॉर्च, बल्ब, कैंडल, बहुत सारी हो जाती हैं, ह्यूमन मेड है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डू वी सी नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। हम नॉन ल्यूमिनस जिनकी अपनी लाइट नहीं होती है उन्हें कैसे देख सकते हैं? तो व्हेन लाइट फॉल्स ऑन अ नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, जब लाइट नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट पर पड़ती है, जैसे बुक पे, टेबल पर, चेयर पे, कुछ भी चीज़ है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट पर पड़ती है, सच एज बुक, इट गेट्स रिफ्लेक्टेड इन डिफरेंट डायरेक्शन। तो बुक पे जब लाइट गिरती है, फॉल होती है, तो वो अलग अलग डायरेक्शन में जाती है। When this reflected light reaches to our eyes, जब ये अलग अलग डायरेक्शन में जाने के बाद सीधा हमारी आंखों पे रिफ्लेक्ट करती है, तो हमें वो ऑब्जेक्ट दिखाई देने लगता है, जैसे बुक दिखाई देने लगती है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट इज मेंट बाय रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। तो रेक्टिलिनियर यानी बिल्कुल सीधी लाइन में चलने वाला, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में, कहीं भी थोड़ा सा भी कोई भी टिल्टनेस नहीं आ रही है, यानी कहीं से भी वो मुड़ नहीं रहा है, बिल्कुल रेक्टिलिनियर मतलब सीधी लाइन में चलने वाला। तो इससे क्या मतलब है, वही वो पूछ रहे हैं। आंसर इज द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट टू ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। बच्चों, जो लाइट होती है वो कहीं से भी आपको कोई भी लाइट दिखाई देगी तो टेढ़ी मेढ़ी जिगजैग होती हुई नहीं दिखाई देगी, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में दिखाई देगी। जैसे कि टॉर्च की लाइट है, टॉर्च आप ऑन करते हो तो सीधी लाइट आपकी टॉर्च की पड़ती है, चाहे आप कहीं भी डाल रहे हैं उस लाइट को। तो इसी को रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट बोला जाता है। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन, व्हाट इज ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट। ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट किन्हें बोलते हैं? अ ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट अलाउज सम लाइट टू पास थ्रू बट नॉट इनफ टू एनेबल यू टू सी क्लियरली। ट्रांसल्यूसेंट बच्चों होता है, ना तो वो ट्रांसपेरेंट है और ना ही वो पूरी तरीके से ओपेक है। मतलब ट्रांसपेरेंट होता है जिसमें कि आप आर पार चीज़ों को देख पा रही हैं। ओपेक होता है जिसमें कि आप बिल्कुल तरीके से, जैसे बुक हो गया, वॉल हो गई, तो बिल्कुल भी आपको नहीं दिखा दे रहा, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। बट ट्रांसल्यूसेंट होता है जिसे हम धुंधला बोलते हैं। धुंधला होता है तो हमें बाहर की लाइट तो दिखाई देती है बट क्लियर हमें कुछ नहीं दिखाई देता। तो यही क्वेश्चन का आंसर है, अ ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट अलाउज सम लाइट, कुछ लाइट को पास होने में अलाउ करता है थ्रू बट नॉट इनफ टू एनेबल यू टू सी क्लियरली, लेकिन आपको पूरी तरीके से क्लियरली कुछ भी नहीं दिखाई देता उसके आगे। बटर, जैसे बटर पेपर, इसमें एग्जाम्पल हम डाल देते हैं, जैसे एग्जाम्पल हो गया बटर पेपर हो गया, ग्राउंड ग्लास है, थिन शीट ऑफ प्लास्टिक है, ये ही सब ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट में आते हैं। बच्चों, इन सब का आपको मैंने पिक्चर के थ्रू समझाया है, उससे आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा कि बटर पेपर क्या होता है, अगर किसी बच्चे को नहीं पता है, या ग्राउंड ग्लास क्या होता है, तो ये सब क्लियर हो जाएगा वीडियो में। क्वेश्चन 6, वैनिश शेडो फॉर्म्ड। शेडो कब बनती है, परछाई कब बनती है? आंसर इज शेडो इज फॉर्म्ड व्हेन लाइट फॉर्म्स, जब लाइट फॉर्म्स अ सोर्स ऑब्जेक्ट ऑब्स्ट्रक्टेड। दिस वर्ड इज ऑब्स्ट्रक्टेड बच्चों, रुकावट जिसे बोला जाता है, रोक लेना।
तो शेडो तब बनती है जब लाइट, कोई सोर्स होता है वो किसी ओपेक ऑब्जेक्ट पर पड़ता है तो वो उस लाइट को रोक लेती है। ठीक है, आपने बुक पर लाइट डाली है तो बुक पर लाइट डालने के बाद वो बुक जो है उस लाइट को रोक लेगी। ठीक, अ शेडो इज दैट एरिया वेयर नो लाइट फॉल्स। तो शेडो कहाँ बनेगी? जहाँ पे लाइट नहीं फॉल हो रही है। बुक ने तो रोक ली लाइट, लेकिन अब आगे जो बन रही है वो शेडो बन रही है क्योंकि लाइट वहाँ पर रुक गई है। देयरफॉर इट इज़ ब्लैक, और इसी वजह से वो ब्लैक कलर की होती है जिसमें कि हमें कुछ भी नहीं पता चलता है अदर देन शेप। क्वेश्चन नंबर 7, वाई डज अ सोलर एक्लिप्स ऑलवेज अकर ऑन द न्यू मून डे? न्यू मून डे पर ही सोलर एक्लिप क्यों बनता है हमेशा? तो इसका आंसर भी बहुत सिंपल है। आंसर इज ड्यूरिंग सोलर एक्लिप द डार्क साइड ऑफ द मून, मून का जो डार्क साइड है वो अर्थ की तरफ फेस करता है। Therefore, a solar eclipse will always take place on a new moon day. और इसी वजह से सोलर एक्लिप न्यू मून डे पर ही बनता है, यानी होता है, कुछ भी हम बोल सकते हैं। बच्चों, इसका सोलर एक्लिप और लूनर एक्लिप मैंने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर दिया है अपनी वीडियो में। आपको डायग्राम के थ्रू भी मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया है, तो आप उस वीडियो को जब देखेंगे तो आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा कि एग्जैक्टली ये क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं और आंसर भी समझ आ जाएगा। Now let's start question number 8. Can you see an image in a plane mirror? अब plane mirror यानी आप शीशा है, आईना है, कुछ भी हम बोलते हैं हिंदी में। मिरर में अगर हम अपने को देख रहे हैं तो इमेज कैसे बनती है? अगेन आई एम रिपीटिंग द क्वेश्चन, व्हेन कैन यू सी एन इमेज? कोई भी इमेज प्लेन मिरर में कैसे दिखाई देती है या आप कैसे देख सकते हैं? Answer is, an image say by plane mirror is formed when light from the object, जब लाइट ऑब्जेक्ट से सीधा आइज तक पहुंचती है रिफ्लेक्शन के बाद में, तभी हमें वो सब चीज़ दिखाई देती है जो प्लेन मिरर में हमें दिख रही है। बच्चों, यहाँ पर आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस फिनिश हो गए हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज, वी डिपेंड ऑन लाइट एनर्जी फॉर फूड एंड फ्यूल, एक्सप्लेन। हम फूड के लिए और फ्यूल के लिए लाइट एनर्जी पर कैसे डिपेंड करते हैं उसके बारे में हमें डिटेल में बताना है। आंसर आ रहा है, ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड फॉर द एंटायर लिविंग वर्ल्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ये हम सबको पता है। ग्रीन प्लांट फोटोसिंथेसिस के टाइम पर अपना खुद का फूड बनाते हैं यूजिंग द एनर्जी ऑफ सनलाइट। और कौन सी लाइट हो रही है, कौन सी एनर्जी मिल रही है? सन एनर्जी मिल रही है, सनलाइट एनर्जी मिल रही है। सनलाइट के थ्रू वो अपना फूड बनाते हैं। बट एनर्जी ऑफ ऑल फॉसिल फ्यूल्स, लेकिन जितने भी फॉसिल फ्यूल्स की एनर्जी होती है सच एज पेट्रोलियम, कोल एंड नेचुरल गैस हैज़ ऑल्सो डिराइव्ड फ्रॉम द लाइट एनर्जी ऑफ द सन। फॉसिल फ्यूल्स के थ्रू, वो भी मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि फॉसिल फ्यूल्स कैसे बनते हैं। तो वो उसमें भी कौन कौन से फॉसिल फ्यूल्स होते हैं? तो पेट्रोलियम, कोल, नेचुरल गैस, ये भी सब लाइट एनर्जी से ही मिलते हैं जो कि सन के द्वारा हमें मिलती है। वी देयरफॉर डिपेंड ऑन लाइट एनर्जी, और इसी वजह से हम लाइट एनर्जी पे डिपेंड करते हैं फॉर आर रिक्वायरमेंट, अपनी सब ज़रूरतों के लिए, जैसे कि फूड है, ऑक्सीजन है या फिर फ्यूल है। ओके बच्चों, नाउ कम टू द सेकेंड क्वेश्चन, डिस्क्राइब अ सिंपल एक्सपेरिमेंट टू शो दैट लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। अब स्ट्रेट लाइन बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये अक्सर पूछा जाता है एग्ज़ाम में। अब हमें ये सिंपल एक्सपेरिमेंट के थ्रू ही बताना है कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही चलती है। तो आंसर आ रहा है इसके लिए, टेक 3 रेक्टेंगुलर पीस ऑफ कार्डबोर्ड। कार्डबोर्ड के 3 रेक्टेंगुलर पीस हमें लेने हैं। मेक होल इन दैम एट एग्जैक्टली द सेम लेवल। अब बिल्कुल एक जैसे ही तीनों कार्डबोर्ड्स में हमें होल बना लेने हैं। मेक दैम स्टैंड स्ट्रेट ऑन अ टेबल यूजिंग वुडन सपोर्ट। अब उन तीनों कार्डबोर्ड को होल बनाने के बाद में बिल्कुल स्ट्रेट टेबल
ऊपर वुडन सपोर्ट के थ्रू हमें वो खड़ा कर देना है। कीप अ बर्निंग कैंडल ऑन द टेबल। अब एक जलती हुई कैंडल को हमें टेबल पर रखना है विद इट्स फ्लेम एट द लेवल ऑफ द होल्स। बिल्कुल सीधा उस लेवल पर ले जाकर हमें कैंडल को रखना है जहाँ पर होल्स बने हुए हैं कार्डबोर्ड पर, जो अभी हमने बनाए थे वो उसके पास ही रखना है। नाउ एडजस्ट द कार्डबोर्ड्स। अब कार्डबोर्ड्स को भी एडजस्ट करना है सो दैट यू कैन सी द कैंडल फ्लेम थ्रू द होल्स, जिसकी वजह से आप कैंडल्स को देख पाए होल के थ्रू। अगर बच्चों थोड़ा सा भी कार्डबोर्ड हिल गया, कोई भी एक भी कार्डबोर्ड हिल गया तो कैंडल नहीं दिखाई देगी। तो इसी से हमें पता चलता है कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। ओके, आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। और नहीं हुआ है तो मेरी वीडियो को ज़रूर देखिए, तब तो आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। और इसका जो डायग्राम है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, डायग्राम को आप ज़रूर कीजिएगा। डायग्राम के लिए आपको एक्टिविटी 3 जो कि पेज नंबर 140 पर है उसे ज़रूर देखिएगा और उसकी प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चन 3, लिस्ट 3 प्रॉपर्टीज़ ऑफ शेडो। शेडो की 3 प्रॉपर्टीज़ अब हमें बतानी है। तो फर्स्ट आ रही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो फर्स्ट आ रही है द शेप ऑफ द शेडो डिपेंड्स ऑन। अब शेडो की जो शेप है वो किस पर डिपेंड करती है? ए, द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की शेप पर, है ना। जो शेडो बनेगी वो सेम ऑब्जेक्ट की शेप की बनेगी। एंड बी, द पोजिशन ऑफ द सोर्स ऑफ लाइट। और दूसरा जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट आ गया है कि जो लाइट आ रही है, जो लाइट उस ऑब्जेक्ट के ऊपर फॉल कर रही है वो किस पोजीशन में है, आगे पीछे ऊपर की साइड है, थोड़ा दूर है, पास है, कहाँ पर है। तो पोजीशन पर डिपेंड करती है, उसी के अकॉर्डिंग शेडो बनती है। सेकेंड पॉइंट आ रहा है इसमें, नो मैटर व्हाट द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब इसमें इस बात पर कोई मैटर नहीं है कि ऑब्जेक्ट का कलर क्या है। द कलर ऑफ द शेडो कास्ट बाय इट इज़ ऑलवेज ब्लैक, क्योंकि हमेशा शेडो का जो कलर होता है वो हमेशा हमेशा ब्लैक कलर का ही होता है। चाहे आप कितनी भी शाइनिंग वाली चीज़ को भी रख देंगे तो भी शेडो हमेशा ब्लैक कलर की ही बनेगी। सम पोर्शंस ऑफ द शेडो कास्ट बाय इट आर ग्रे, लेकिन कुछ पोर्शन शेडो का जो होता है वो ग्रे कलर का भी बनता है, पूरी तरीके से ब्लैक नहीं होता, हल्का सा ग्रे भी आ जाता है। और इसी आंसर का थर्ड पॉइंट आ रहा है, अदर देन इट्स शेप नो डिटेल्स ऑफ द ऑब्जेक्ट कैन बी सीन ऑन द स्क्रीन। अब शेप के अलावा ओनली एंड ओनली शेप ही दिखाई देती है शेडो में, जो भी ऑब्जेक्ट की शेडो बन रही है, लेकिन उससे रिलेटेड कोई भी डिटेल उस ऑब्जेक्ट का हम कभी भी शेडो पर नहीं देख सकते हैं। स्क्रीन होती है बच्चों जिस पर शेडो बन रही है। तो इससे रिलेटेड जैसे बुक है, बुक कौन से कलर की है, उस बुक पर कौन सा नाम लिखा है, क्या कौन से पिक्चर बन रही है, कुछ भी शेडो पर हमें कुछ नहीं दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, ड्रॉ अ डायग्राम टू शो द एक्लिप्स ऑफ द सन। अब सन का सोलर एक्लिप है तो उसका डायग्राम ड्रॉ करना है और उसमें भी हमें ये बताना है कि टोटल सोलर एक्लिप कब हुआ है और पार्शियल सोलर एक्लिप कब हुआ। टोटल यानी पूरी तरीके का सूर्य ग्रहण और पार्शियल यानी हाफ पोर्शन में सोलर एक्लिप हुआ है बट हाफ पोर्शन में नहीं हुआ। इसके लिए आपको डायग्राम देखना है, फिगर है इसमें 12.12 की पेज नंबर 143 पर, उसको आपको देखना है। और मैंने भी अपनी वीडियो पर इसको बहुत अच्छे से डिटेल में समझा दिया है बच्चों, तो आप इसे ज़रूर देखिएगा और इसकी प्रैक्टिस कीजिए डायग्राम की, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसी का डिटेल मैं आपको दे देती हूँ। फॉर टोटल सोलर एक्लिप एंड पार्शियल सोलर एक्लिप के लिए इन द रीजन सी, जो कि बुक के डायग्राम में ही है, रीजन सी द सन विल बी ब्लॉक्ड टोटली एट दीज प्लेसेस। आप जब इस आंसर को करेंगे तो अपनी बुक को देखेंगे तो उसमें आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये सी रीज़न किसे बोल रहे हैं तो उसमें क्लियरली दे रखा है।
द सन विल बी ब्लॉक्ड, तो सन पूरी तरीके से ब्लॉक हो गया है, यानी उसकी रोशनी कहीं नहीं पहुंच पा रही है इन प्लेसेस पर, एंड अ टोटल सोलर एक्लिप्स कैन बी सीन। और इसी वजह से जब सन की लाइट पूरी तरीके से नहीं पहुंच पा रही है तो उसी को टोटल सोलर एक्लिप्स कहा जाता है। इन द रेस्ट ऑफ द रीजन बिटवीन ए एंड बी, अब बाकी जो बचा हुआ है ए और बी पार्ट, तो सन की वहाँ पर द सन विल बी पार्शियली ब्लॉक्ड, वहाँ पर सन की कुछ लाइट कुछ एरिया पे पड़ती है और कुछ पे ब्लॉक होती है बाय द मून, एंड इसी वजह से पार्शियल सोलर एक्लिप्स दिखाई देता है। यानी कहीं पर पूरी तरीके से ब्लॉक नहीं है एरिया, पूरी तरीके से ब्लॉक ना होने की वजह से आधी लाइट कुछ पार्ट पे पड़ रही है और आधी लाइट पूरी तरीके से ब्लॉक है, तो इसीलिए सोलर एक्लिप्स पार्शियल हुआ है। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन है बच्चों, जो मैंने ऊपर क्वेश्चन समझाया है सोलर एक्लिप्स का, इसकी वीडियो में आप जब देखेंगे मेरे जो मैंने वीडियो बनाई है इस चैप्टर की, उसमें आपको बहुत क्लियर हो जाएगा हर चीज़, जितने भी डाउट्स अगर आपके आ रहे हैं इन क्वेश्चन से रिलेटेड वो भी सब क्लियर हो जाएंगे, तो उन्हें ज़रूर देखिए। क्वेश्चन नंबर 5, इन व्हाट वेज एन इमेज इज़ डिफरेंट फ्रॉम अ शेडो। अब इमेज जो बन रही है वो शेडो से किस तरीके से अलग हो सकती है। कैसे इमेज क्या होती है बच्चों, इमेज होती है जो मिरर में बनती है और शेडो होती है जो परछाई होती है, तो दोनों बिल्कुल अलग है। तो वही पूछ रहे हैं क्वेश्चन में कि किस तरीके से दोनों अलग हैं। तो फर्स्ट आ रहा है इसमें पॉइंट, अ शेडो इज़ ब्लैक, शेडो हमेशा ब्लैक होती है, जबकि वाइल द इमेज इज़ ऑफ द सेम कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट, जबकि जो इमेज होती है वो ऑब्जेक्ट की सेम कलर की ही होती है। अगर आप अपने आप को मिरर में देखेंगे तो मिरर में आपने जो क्लोथ्स पहन रखे हैं, जो कलर के क्लोथ्स हैं, जो एक्सेसरीज पहन रखी है, वो सेम टू सेम आपको मिरर में दिखाई देगी। बट अगर आप किसी अंधेरी जगह पर हैं और थोड़ी सी भी लाइट आपके ऊपर पड़ रही है तो आपकी जो शेडो होगी वो हमेशा ब्लैक कलर की ही दिखाई देगी। सेकेंड पॉइंट है, अ शेडो इज़ सिमिलर इन शेप, शेडो हमेशा शेप में तो सिमिलर होगा, बिल्कुल सेम शेप की बनेगी जो ऑब्जेक्ट है का ऑब्जेक्ट की शेप है, बट शोज़ नो अदर डिटेल्स अबाउट द ऑब्जेक्ट, लेकिन इसके अलावा केवल शेप के अलावा और कोई भी डिटेल उस ऑब्जेक्ट के बारे में शेडो में नहीं पता चलेगा। तो एन इमेज इज़ नॉट ओनली ऑफ द सेम शेप, बट इमेज में केवल आपको शेप ही नहीं पता चलेगी, शेप के साथ साथ ऑब्जेक्ट की सारी डिटेल्स भी पता चल जाएंगी जो कि ऑब्जेक्ट में है। तो मैं फिर रिपीट करती हूँ, इमेज इज़ नॉट ओनली ऑफ द सेम शेप एज द ऑब्जेक्ट बट हैज़ ऑल द डिटेल्स दैट द ऑब्जेक्ट हैज़। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 आ रहा है बच्चों, 6 और 7 टोटली डायग्राम डिपेंडेंट क्वेश्चन है। तो इसमें आ रहा है, ड्रॉ अ डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ द इमेज। अब डायग्राम बताना है जो कि पिन होल कैमरा के थ्रू बना हुआ है डिस्टेंस ट्री का, जो उसकी इमेज कैसी बन रही है। और पिन होल कैमरा के बारे में मैंने अपनी वीडियो में बहुत अच्छे से क्लियर करा है, बहुत अच्छे से पिक्चर के थ्रू भी समझा दिया है। ये थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन है, तो उसकी वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। और उसी का रिलेटेड जो इस क्वेश्चन से रिलेटेड डायग्राम है वो फिगर 12.15 है, जो कि पेज नंबर 145 पर है। तो आप इस डायग्राम को देखकर पूरा वीडियो में आप समझेंगे तो आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन आ रहा है, ड्रॉ अ डायग्राम टू शो रिफ्लेक्शन। अब ये डायग्राम में हमें रिफ्लेक्शन को शो करना है, किसकी, रे की, रिफ्लेक्शन ऑफ अ रे ऑफ लाइट बाय अ प्लेन मिरर, कि प्लेन मिरर में किस तरीके से रिफ्लेक्शन शो होता है या बनता है। तो इसके लिए भी आंसर में मैं डाल रही हूँ, फिगर 12.17 में आपको डायग्राम मिल जाएगा इसका, जो कि पेज नंबर 146 पर है।
तो ये जो डायग्राम्स वाले क्वेश्चन है बच्चों, मैंने बुक के इसीलिए पेजेस नंबर डाले हैं जिससे कि आप उन्हें इजीली समझ सकें और बहुत अच्छे से देखकर प्रैक्टिस कर सकें। बच्चों यहाँ पे लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस आपके फिनिश हो चुके हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट थिंक एंड आंसर, जो कि हॉट आंसर्स क्वेश्चंस के नाम से भी बुक में दे रखा है। फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, विच ऑफ दीज अ कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट और अ ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट। अब इसमें हमें बताना है कौन सा ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है और कौन सा ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट है। विल फॉर्म अ शेडो, और इनमें से कौन सा ऑब्जेक्ट शेडो बनाएगा। विल द शेडो फॉर्म्ड बाय एन ओपेक ऑब्जेक्ट, क्या ओपेक ऑब्जेक्ट भी शेडो बनाता है। बी डार्कर और लाइटर, और उसकी जो शेडो होती है वो डार्क होगी या लाइट होगी देन दिस शेडो, और इस शेडो के अपेक्षा। अगेन आई एम रिपीटिंग द क्वेश्चन, विच ऑफ दीज a completely transparent object or a translucent object will form a shadow। अब फर्स्ट पार्ट में ये पूछ रहे हैं कि ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट और ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट में से शेडो कौन बनाएगा। सेकेंड पार्ट इसी क्वेश्चन में पूछ रहे हैं, विल द शेडो फॉर्म्ड बाय एन ओपेक ऑब्जेक्ट बी डार्कर और लाइटर देन दिस शेडो। अब जो ओपेक ऑब्जेक्ट की जो शेडो बन रही है वो डार्क है या लाइट है, जो ऊपर वाली शेडो बनी है उनके कंपैरेटिव। आंसर इज अ ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट विल फॉर्म अ शेडो डार्कर, क्योंकि ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट हमेशा शेडो डार्क बनाएगी बिकॉज नो लाइट कैन पास थ्रू एन ओपेक ऑब्जेक्ट, क्योंकि कोई भी किसी भी तरीके की लाइट ओपेक ऑब्जेक्ट से पास नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, कैन एन ऑब्जेक्ट फॉर्म टू और मोर शेडोज, क्या एक ऑब्जेक्ट दो या दो से ज़्यादा शेडो बना सकती है एट द सेम टाइम, एक ही समय में, और कैसे। तो यस, कई बार हमने भी नोटिस किया होगा, आप लोग रोड पर जा रहे हैं और स्ट्रीट लाइट पड़ रही है, तो कई बार आपने देखा होगा आप वन हैं बट आपकी शेडोज कई बार दो बन जाते हैं, कई बार तीन बन जाती हैं। अगर नहीं किया है तो बच्चों आगे से ज़रूर कीजिएगा, आपको अच्छे से पता चल जाएगा। तो आंसर आ रहा है यस, व्हेन देयर आर मोर देन वन सोर्स ऑफ लाइट। जब वहाँ पर जहाँ पर आप है या जो भी ऑब्जेक्ट है वहाँ पर मोर देन वन यानी एक से ज़्यादा लाइट का सोर्स है, ठीक है। मतलब वही हो गया स्ट्रीट लाइट है, स्ट्रीट लाइट तो बहुत सारी होती है, तो जहाँ पे दो सोर्स ऑफ लाइट पड़ गई या ज़्यादा पड़ गई हैं तो वहाँ पे ज़्यादा शेडो बन जाएंगी। अ शेडो विल फॉर्म फ्रॉम ईच ऑफ लाइट सोर्स प्रेजेंट इन द सीन। शेडो जो भी जितनी भी लाइट्स हैं, हर लाइट की अपनी अपनी एक शेडो तैयार हो जाएगी उसी ऑब्जेक्ट की। Therefore, two or more shadows can be formed at a same time। इसीलिए दो या दो से ज़्यादा शेडो एक ही समय में ज़रूर बन सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट विल बी द कलर ऑफ द शेडो फॉर्म्ड इन रेड लाइट। रेड लाइट में कौन सा कलर की शेडो बनेगी, ऑब्वियसली ब्लैक। फोर्थ क्वेश्चन, डज अ पिनहोल कैमरा फॉर्म एन इमेज और अ शेडो। पिनहोल कैमरे से इमेज बनेगी या फिर शेडो बनेगी उस ऑब्जेक्ट की। जस्टिफाई योर आंसर। अब अपना आंसर भी बताना है साथ में। आंसर इज इट विल फॉर्म एन इमेज, ये एक इमेज ही बनाएगी, सिंस इट इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, जो कि एक ऑब्जेक्ट से ही बन रही है, एक्चुअली फॉलिंग ऑन द स्क्रीन, जो कि वास्तव में एक स्क्रीन पर ही डल रही है। Next and last question of this chapter, question number 5, can a pinhole camera form an image। क्या pinhole camera जो image बना रहा है which is bigger than the object। अब object से कौन सा बड़ा होता है। If yes, explain with the diagram। क्या अगर ये yes में है आंसर तो उसका भी हमें समझाना है। आंसर इज yes, a pinhole कैमरा या कैन पिनहोल कैन फॉर्म एन इमेज। पिनहोल एक इमेज बना सकता है विच इज़ बिगर देन द ऑब्जेक्ट, जो कि ऑब्जेक्ट से बड़ी हो सकती है। क्या बड़ी होगी, इमेज बड़ी होगी। ठीक है बच्चों, आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। अगर आपको ये क्वेश्चन आंसर्स का सेशन पूरी तरीके से क्लियर है बच्चों, तो प्लीज़ लाइक तो ज़रूर कीजिएगा।
और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी बिल्कुल करिएगा। और अगर आपने ये शेयर करा है तो आपके लिए, आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव, सबको इस चीज़ का बेनिफिट मिलेगा। तो बच्चों शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो अगर आपको ये अच्छा लगा है और ये क्वेश्चन आंसर्स का सेशन आपको क्लियर हो गया तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप मेरी इन दोनों पार्ट्स को, जो कि मैंने अच्छे से डिस्क्राइब किया है इस चैप्टर को, उसे देखेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो तक के लिए टिल देन बाय बाय।